अलर्ट बिहार न्यूज 24 में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है और राजनीतिक पार्टियां जो है इस पार से उस पार डोर टू डोर कैंपेन करने में लगी हुई है। इस वक्त जब मैं मौजूद हूं, ये पिपरा विधानसभा का सबसे जलजल वाला क्षेत्र है। जो स्थिति यहाँ की है वो तो नेताजी जा रहे हैं, वो तो खुद ही देखेंगे। लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार कोई निर्दलीय प्रत्याशी इस नाव पर सफर करके और उस जगह पर जा रहे हैं जो एक टापू पर बसा हुआ गांव है। छोटा सा गांव है लेकिन संख्या ठीक ठाक है वहां पर भी। लेकिन कोई नेता को आज तक नहीं मालूम है कि इस क्षेत्र में उस टापू पर लोग भी रहते हैं। अभी नाव पे देख लीजिए, सवार है, बहुत सारे लोग हैं, कई कार्यकर्ता आगे भी गए हैं और भी यहाँ हैं और जा ही रहे हैं। सवाल है कि चुनाव के टाइम पर नेताजी जब आते हैं नाव में, और पहली बार आए हैं हमारे साथ बात करने के लिए पिपरा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी और बेबाक प्रत्याशी आप कहे लक्ष्मीकांत भारती जी हैं, और साथ में कार्यकर्ता के साथ कहां जा रहे हैं। सवाल है सर, नाव पे पहली बार आप चढ़े हैं, डर भी लग रहा है? जी नहीं, नाव के कोसी का जीवन जो है मेरा बहुत लंबा इतिहास है। मैं कोसी में पहले से भी आता हूँ। सबसे पहले तो इस कोसी की धरती पर से, कोसी मैया की गोद से पिपरा के आम जनमानस को, पिपरा के सभी मतदाता को मैं प्रणाम करता हूँ। जितने भी दबे कुचले कोसी में बसे हुए, कोसी की विभीषिका जो 6 महीना आप झेलते हैं, मैं उन सभी मतदाता को मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज आपको जानकारी दे दूं, पीछे जो आप वो छोटा सा एक टापू देख रहे हैं जहां पर एक छोटा सा घर बना हुआ है, ये सब जो एरिया है इस वर्ष कटा है। इस वर्ष इस सब में घर था लोगों का, एकदम पेड़ पौधा वन वाटिका उन लोगों ने पूरे संपन्न के साथ था, और इस बार पूरा का पूरा कस्बा गांव कट गया। क्या अगर आप, ये लोग बहुत तड़पे हैं, बहुत रोए हैं, क्योंकि इनको कभी आज तक कोई नेता ढंग का नहीं मिल पाया है। जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट तो हर बार ले लेते हैं इनसे, बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर, लेकिन ये लोग आज तक नेता नहीं चुन पाए कोई ढंग का। क्या उम्मीद देंगे, क्या भरोसा देंगे इन लोगों को? सबसे पहले तो मैं आज बेला गोट, ये सिसुआ, पचगछिया, ये सब जो गांव आता है, मैं पूरा गांव का नाम याद है? हाँ, पूरा गांव का नाम याद है हमको। नवाब आखर, इधर दिगिया, मोजहा, जितना भी गांव है सारे गांव को मैं जानता हूँ। पहली बार किसी नेता के मुंह से कोसी के लगभग ज्यादातर गाँव का नाम याद आया। सभी गाँव का नाम मैं बताऊंगा। सभी गाँव के लोग मुझे बहुत हद तक जानते भी हैं। तो मैं इतना भरोसा यहाँ के लोगों को देता हूँ, जो कोसी का जीवन जो है बहुत ही कष्टमयी जीवन है। ये जो लोग इसको भुगतते हैं, समझते हैं, जीते हैं इस जीवन को कोसी में, उनको एहसास है। और जो कोसी से बाहर के लोग हैं, जो पटना में एसी रूम में जीते हैं, उसको क्या पता है कोसी के जीवन को जीने का। मेरा भी घर है बाहर, मैं भी जीता हूँ उस बाहर वाला जिंदगी में, लेकिन मुझे कोसी का अनुभव है, क्योंकि मैं 20 वर्ष मुखियागिरी किया हूँ। उस दरमियान भी मैं कोसी का बार बार दौरा करता हूँ। जब भी पानी आता है तो मैं कोसी को देखता हूँ, सूखा में भी कोसी को देखता हूँ। देखिए होता क्या है कि ये सुखाड़ जब रहता है तो सरकार करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है सरकार का कोसी में। खर्च किस पर होता है? तो ये आपको 4 गो बांस कहीं ठोक देगा, जिसको बैम्बो पालिंग कहते हैं, कहीं की लकड़ी ठोक देगा, लकड़ी पालिंग कर देगा, वो क्या, इसका परमानेंट सोल्यूशन करोड़ों और अरबों रुपया हर वर्ष जो आप लगाते हैं, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। मानव जब अंतरिक्ष पर जा सकता है, मानव जब चांद पर जा सकता है, तो ये कोसी बहुत बड़ी चीज है। मानव अगर चाह लेगा तो ये कोसी का भी लोग सुरक्षित होगा। उसका सही उपाय यही है, इसका सही उपाय यही है कि ये जो हमारा पिपरा विधानसभा का 5-6 पंचायत आता है, और जो 4 लाइन से दक्षिण का भाग ये विधानसभा पड़ता है, 4 लाइन से इस गांव के पश्चिम भाग, इस एरिया के दिगिया, मोजहा, ये जो नवाब आखर पूरा भाग इसका, फिर बेला गोट वो भाग जो है उसका पूरा भाग, इसमें दोनों तरफ अगर 15 किलोमीटर तक डेम बना करके पानी को आगे निकाल दिया जाता है, तो बताइए कहीं कोसी में कोई दिक्कत रहेगा? नहीं, बिल्कुल बीच से पानी निकलेगा, 15 किलोमीटर आगे फिर जो विधानसभा पकड़ेगा वो अपना करेगा। मेरा विधानसभा में आ गया। बिल्कुल, कोसी के क्षेत्र के लोग आपको विश्वास दे करके, आपकी बातों पर विश्वास करके अगर वोट कर देता, अगर आप जीत जाते हैं, तो आप यह वादा करते हैं कि जिन लोगों का घर बचा हुआ आगे कटेगा नहीं? मैं वादा करता हूं कोसी वासियों से कि मैं जीतूं या हारूं, तो
अगर जीतता हूं तो मैं काम करूंगा, हारूंगा तो आपके मान सम्मान के साथ आपकी रक्षा करने के लिए जरूर आऊंगा। और ये वादा करता हूं कि मैं अगर विधानसभा जाता हूं तो मैं पहली दस्तखत जो होगा मेरे कलम से विधायक योजना का, मैं सारी 5 वर्ष की पैसा पहली दस्तखत से मैं इस डैम को बनवाने में लगाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत ये ऐसे हौसला और ऐसे हिम्मत वाले नेता पहली बार आज हमें मिला और हमारे क्षेत्र के लोगों को मिला है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत सारे लोग हैं, अब आपको नहीं देंगे बोलने का मौका, पूछ लेते हैं। बाबा, नाव में डर भी लग रहा है? जी नहीं, एक पैसा डर नहीं लग रहा है। जनता का अगर काम में हम लोग उतरे हैं जी। तो जनता के लिए तत्पर है। पिपरा विधानसभा के 42 विधानसभा के मालिकों जनता मालिक के लिए हम लोग तत्पर है। जो भी करना पड़ेगा करेंगे। कितना मेहनत कर रहे हैं लक्ष्मीकांत भारती जी को जिताने के लिए? लक्ष्मीकांत भारती आज से नहीं 20 वर्ष पहले से मुखिया भी रहे हैं। एक बार निर्दलीय 2010 में निर्दलीय प्रत्याशी के भी रूप में ये रह चुके हैं। जनता अब इसका बहुत लगा हुआ है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमारे बगल में ही इसका घर है। पूरे जनता के लिए जहाँ विवाह हो, गरीब, हर प्रकार का मदद करते हैं। कहाँ की तैयारी में आज हैं आप लोग? आज हम लोग पिपरा विधानसभा के कोसी के अंदर जो क्षेत्र है, जी। उस क्षेत्र में आज हम लोग भ्रमण करेंगे, उसके दुख सुख से जुड़ेंगे, साथ ही निराकरण करने का भी प्रयास करेंगे। इसके लिए क्या किया जाए, सरकार क्या करेगी। आज तक जो भी नेता आए हैं वोट लेने के बाद पुनः वो 5 साल के बाद ही लौट करके जाते हैं। उनके दुख सुख में वो शरीक नहीं होते हैं।